हेलो दोस्तों, छोटे बड़े भैया ने, चाचे और ताव्या ने, लोगर लोग भैया ने, नवीन देशवाल की राम राम। एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो सीपीएलओ साथियों के सपोर्ट में बनाई गई है। एक जरूरी जानकारी शेयर करने के लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई, आप देख रहे हो, आज जैकेट पहन ली है। 2-3 दिन से प्रदूषण की वजह से मौसम बहुत खराब हो रहा है, सर्दी भी हो गई है। और वो किसी ने, सियाने आदमी ने सही कही है कि बदलता हुआ मौसम और बदलते हुए लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो भाई अपना ख्याल रखें सभी। मेरे तो थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रही है, खांसी जुकाम से ही सिखाता है कुछ। तो भाई देर ना करते हुए वीडियो शुरू कर रहे हैं। हरियाणा सरकार हर साल 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाती है? हरियाणा जी के में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुशासन दिवस। और जो भैया सुशासन दिवस होता है, उस दिन होता है हिंदुस्तान के महान प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को। और हरियाणा सरकार को विपक्ष पोर्टल की सरकार कहता रहा है। पिछले 10 साल के कार्यकाल में मैंने कहा कि कई सारे फैमिली आईडी जैसे और पोर्टल शुरू हरियाणा सरकार ने करे हैं, जैसे फैमिली आईडी। तो देखो, कहीं ना कहीं ये जो पोर्टल है, अगर इनमें हर आदमी की सही जानकारी फीड हो जाए, सारी चीज सिस्टमेटिक ढंग से सरकार के पास आ जाए, तो देखो इसके फायदे भी बहुत हैं। अब देखो, भारत सरकार ने एक आजकल जो चल रहा है जीवन प्रमाण, जो आदमी पेंशन लेते हैं सर्विस की, उनको एक जीवन प्रमाण पत्र देना होता था हर साल नवंबर के महीने में, इस बात का सबूत कि वो जिंदा है। अब वो काम ऑनलाइन हो गया, सरकार ने ऑनलाइन कर दिया, 2 मिनट लगती हैं। और भाई जो भी बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनको भाई बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। तो देखो फायदे भी बहुत हैं। तो मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। सूचना है कि हरियाणा सरकार 25 दिसंबर यानी सुशासन दिवस के अवसर पर एक गुरु पोर्टल लॉन्च कर रही है, जिसको कहा गया है गेटवे ऑफ पोर्टल। यानी ऐसा पोर्टल जिसमें लगभग सभी पोर्टल का लिंक होगा, और एक बटन दबाया और एक सिंगल क्लिक से ही जो है ना, उस पोर्टल पे आदमी पहुंच जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस पोर्टल पे ऑफिशियल लॉगिन होगा सीपीएलओ साथियों का। ये देखो, मुझे ये बात ठीक भी लग रही है और गलत भी लग रही है। लॉगिन होगा, चलो बड़ी अच्छी बात। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो वो कहते ना, अंदाज क्या चाहे दो आखिर भूखा क्या चाहे रोटी। 6,000 की सैलरी इनके लिए करी। एलसीएल लोग की तो भाई 0 सैलरी है उनके लिए। साथियों के लिए थोड़ी बाद में बात करेंगे। वे तो किसी कैटेगरी में नहीं रखे छोड़े फिलहाल सरकार ने। सीपीएलओ की 6,000 सैलरी और 25,400 की लगभग की सीपीएलओ की मांग है, जो कि सही है भाई, बिल्कुल। देखो, ठीक बात किसी के भी फेवर में कहनी चाहिए आदमी ने। और अपने लिए भाई सीपीएलओ एलसीएलओ सभी साथी बराबर हैं, क्योंकि सबने एक पेपर दिया था। तो भी जो 25,400 की मांग है कम से कम, वो ठीक है। 6,000 में अगर, जैसे मैंने बताया कि गुरु पोर्टल लॉन्च हो रहा है 25 दिसंबर से हरियाणा में, मान लो उस पे सीपीएलओ का लॉगिन हो गया, और ये सुनने में आ रहा है कि कमीशन बेस जो काम सीपीएलओ करेगा उसका कमीशन मिलेगा। ये तो भाई सीएससी की तरह का काम हो गया। कुछ साथी ये सोचेंगे कि चलो भाई 6,000 से अलग कुछ पैसे आएंगे। देखो, कहीं ना कहीं उनका सोचना ठीक भी है। अरे लेकिन आप ये देखो, थारी मेन मांग क्या तुमने वो तो एक सीएससी की तरह काम हो जाएगा? सीएससी वाले बढ़ने के लिए 1,000 फीस और 2 एग्जाम थोड़ी ना दिए थे भाई। ये देखो ना आप लोग, जो वो है, इन्होंने भाई जो भी साथी हैं सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया था।
ये नहीं थी कि 6,000 सैलरी हो जाए, उसमें भी 70 तरह की कंडीशन कि भाई 50% काम नहीं होता सैलरी रोक लेंगे, ये नहीं हुआ था ये कर लेंगे, और 5-5, 10-10, 7-7, 8-8, 2-2 रुपए का कमीशन के लिए फिर वो, ये भाई सिस्टम गलत है। यह बात चाहे भाई सरकार ने बुरी लगाओ या चाहे भाई किसी विभाग के अधिकारी को बुरी लगाओ, भाई सच्ची बात कह दी, सी आंख मांगड़ी मार दी। मेरी दादी कहा करती है कहावत। देखो ये सबसे बुरी चीज है कि जो जिसकी योग्यता है वो योग्यता उसने अगले ने अपनी दिखा दी, पेपर पास कर लिए दो, और फिर भी वही है उसके साथ जो है ना सरासर अन्याय है। अगर भाई देखो सीएससी की तरह ये सरकार चाह रही है कि सीएससी की तरह एलसीएलओ सीपीएलओ जो भी है काम करें, जो कि गलत है। अब देखो मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि कुछ करना तो देखो इसका अभी कर लो। इस बात के लिए जो भी सीपीएलओ साथी हैं एक साथ खड़े होकर आवाज उठाओ कि भाई हमने ये 6,000 वाला सिस्टम करो हमारा बंद, और हमारी जो भी हमारी योग्यता है उसके हिसाब की तनख्वाह हमने दो, कमीशन का झंझट हमने नहीं चाहिए। जब तक ये भाई कंडीशन है भाई 50% काम और ये काम और वो काम और ये कति बेकार सांग है। आप ये मान के चलो कि 6,000 में 9 बजे तक 5 बजे नहीं बैठना पड़ गया ना मेरे भाई, तो भाई बहुत सारे साथी तो नौकरी छोड़ देंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ 2-2 पेपर देने का, वो करने का। कहीं ना कहीं उनके साथ ये देखो कितना बुरा होगा। एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे भाई एक दुकानदार बनाने की कोशिश करी जा रही है सीपीएलओ साथियों को। अरे भाई दुकान खोलनी होती तो वैसे ना खोल के बैठ जाते, इसकी क्या जरूरत थी, पेपर देने की भी कोई जरूरत नहीं थी। अगर सीएससी या ऐसी कोई दुकान खोलनी होती तो वैसे ही खोल के बैठ जाते, हम भी खोल रहे हैं। तो भाई दुनिया खुल रही है तो उससे ये देखो ना फिर वो उस एग्जाम देने का क्या फायदा हुआ इन भाइयों का। और रही कमीशन की बात सुन लो, इस मामले में भाई सीएससी वाले साथियों से पूछ सकते हो आप कितना महान बड़ा बैग भर भर के कमीशन दिया है क्रेडिट विभाग ने। 4-4 साल फ्री में काम करवाया मेरे भाई फैमिली आईडी डिपार्टमेंट का। तो भी भाई अभी मौका है, कुछ थारा समझ में आती हो करा जाता हो तो तुम कर लो। और यह बात भी भाई पक्की है कि 9 से 5 में 6,000 में कोई नहीं बैठने वाला। अगर बैठेगा तो थोड़े दिन चलेगा मेरे भाइयों खेल। इस तरीके से फिर लोग रिजाइन दे देंगे तो फिर खेल खत्म हो जाए। सरकार की भी सरदर्दी हटेगी कि भाई ये जो मांग रहे खरीदे रहे दे जाती रही। बेरोजगारी इतनी फैल रही है कि भाई 4 आदमी जाएंगे तो 10 आदमी और लाइन में खड़े हुए तैयार पाओगे, भाई कोई ना ये ना जाते तो 6,000 मां बैठने तैयार सांस नहीं, ये हाल हो रही है। और सिस्टम की बात कर लें थोड़ी सी कि भाई कई साथी ये चाह रहे हैं कि भाई अभी तक सीटिंग नहीं मिली, सिस्टम नहीं मिला। भाई देखो सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर वगैरह के बारे में मिलने के बारे में जो बात सुनने में आ रही है वो ये है कि जो सरपंच वगैरह ये करेंगे, अगर सिस्टम दिया इनको, कंप्यूटर वगैरह दिया, इतनी कीमती चीज दी, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब ये तो नहीं सीपीएल और रात ने भी उसकी रुखाड़ी करेगा। भाई मान लो पंचायत भवन में धर दिया, को रात ने ताला तोड़ उठा ले जाएगा तो समस्या हो जाएगी। फिर कुछ भाई बोले कि भाई चौकीदार रहेगा काम में, चौकीदार भी 24 घंटे तक काम ना करेगा, सीपीएल हो गए कंप्यूटर की रुखाड़ी करेगा 24 घंटे हो। फिर बात आती है या तो देखो उनको कंप्यूटर वगैरह ऐसा सिस्टम दिया जाए और उनको कहा जाए कि भाई वे अपने घर से ही काम करें, किसी को आना था भी सीपीएल वगैरह जाओ, ये भी हो सकता है। या फिर भाई सरपंच के अगर रखा था सिस्टम तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह सारे सामान ने सीपीएल एक बार उठावे पंचायत भवन में ठाक ले जा, फिर आगे काम करे, फिर साधन उल्टा फिर दरकावे, ये भी पॉसिबल नहीं है चीज। या फिर वो क्या फिर सरपंच के घर काम करे, सरपंच क्यों चाहोगा, सबकी अपनी प्राइवेसी है भाई, क्यों चाहोगा एक आदमी ने खाम खागा बैठे। भाई चलो कुछ साथी मान भी लेंगे, कुछ सरपंच मान लेंगे, लेकिन अधिकतर इस बारे में भी खुश नहीं होंगे। तो भाई
कंप्यूटर वगैरह ना मिलने की तो देखो अभी सुनने में आ रही है, दिक्कत चल रही है ये। और जो ये कहा जा रहा है, पर अभी थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले मैंने एक दो लास्ट में वीडियो बनाया, जब कमेंट में भी और एक दो साथी बोला कि भाई आपने ये कि बोला कि 9 से 5 की जॉब है, 9 से 5 की जॉब मत है ना भाई, जो है ना 6,000 में कोई ना बैठा है। तो भाई जो सीपीएल साथी ने इस बात ने पहले कंफर्म कर लो, देखो अपना विचार बना लो। जो था ऑफर लेटर था, 2 एग्जाम दिए हैं, 1,000 फीस भी भरी है, क्या पार्ट टाइम के लिए था वो? अगर तुम खुद ऐसे नहीं कहोगे कि हमारी जो पार्ट टाइम है, हम 9 से 5 में नहीं बैठा, तो मेरे भाई पार्ट टाइम में तो 6,000 मिलेंगे, फिर ये छोड़ दोगे हमने इतनी सैलरी चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए। कई साथियों ना बात बुरी लगेगी, लेकिन भाई दोनों चीज नहीं हुआ करती। या फिर अपने नहीं क्यों बताओ भाई पार्ट टाइम है, कौन कह रहा है, कहां लिखा हुआ कि पार्ट टाइम है? 1,000 फीस, 2 एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग है, थारी योग्यता पार्ट टाइम की थोड़ी ना है। गांव वाले टाइम देखो थोड़ी आऊंगे कि भाई 1 घंटे में आ गए जिसने अपनी फैमिली आईडी किया और कोई भी दिक्कत ठीक करानी है। तो भाई खुद तुम नहीं कहोगे मार दो पार्ट टाइम का मतलब भाई पार्ट टाइम तीसरे पीछे मिल रहा है मेरे भाई। जो पार्ट टाइम वाले हो जा पूछ लो किसे रोकड़ मिल रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये अपना डिसाइड कर लो कि तुमने पार्ट टाइम बनानी है कि परमानेंट बनानी है, क्योंकि भाई कहीं ये भी नहीं लिखा होगा पार्ट टाइम, कहीं ये भी नहीं लिखा होगा परमानेंट है। तो भाई दो जैसा थारी योग्यता है, जैसे भी भाई मेहनत कर रखी है, पेपर पास कर रखे हैं, तो भाई बेशक 9 से 5 बैठाते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी सैलरी के लिए भाई आवाज उठाओ, और ये जरूरी है। और अगर अब आप इस चक्र में फंस गए ना एक बार, तो मेरे भाई अभी मनु की त्रिया लकड़ा नहीं जाएगा, कितना हिम्मत कर लियो। ये बौड़ी का तो डी कान पकड़ने वाले सौदा है, वह ना पकड़ के रखे जाएंगे ना छोड़े जाएंगे। क्योंकि कमीशन वमीशन का भाई देख लिया तुमने, कई महीने हो गए, 8-9 महीने हो गए हैं, सिस्टम जो चल रहा है कमीशन वमीशन देख लिया, जिस आता है एलसीएल ने भी देख लिया, सीएससी वाला ने भी देख लिया था, सीपीएल ने भी देख लिया। तो ये जो नए पोर्टल हैं, सुनने में आ रहा है जो सीपीएल का लॉगिन होगा, ये होगा, तो मेरे भाई उनको बोलो कि काम कराएंगे, पर लेकिन भाई 6,000 में काम नहीं हो सकता। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो साथी देखो समझ गए होंगे, मैं इससे ज्यादा थोड़ा सा खुलकर नहीं बोल सकता वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी सीपीएल साथियों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखो नवीन देश वाले के लिए भाई सारे सीपीएल और एलसीएल बराबर हैं। और भी किसी ने भाई अपनी कोई बात कहनी हो तो वो कमेंट में या पर्सनल मेरे नंबर पर, जो कि थंबनेल में लिखा होता है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सके। खाम का बकवासबाजी किसी ने कमेंट में करी तो भाई वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। गलत लैंग्वेज का प्रयोग देखो हम भी नहीं कर रहे हैं, किसी और की भी नहीं छोड़ाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।